Hi guys. Hello. Am I audible? Hi guys. How are you? So today I'm going to take session on generational curses clearing. थोड़े लोग जैसे ही आ जाते हैं मैं शुरू कर दूंगी और जिनको क्वेश्चन पूछने हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर जिनको वीडियो में आना है रिक्वेस्ट करना है तो वो लोग मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. हाय हाय राघव. हाय चेतन. हाय हर्षल. हाय रोहित. मेघा. सो थोड़े लोग और ज्वाइन हो जाते हैं. वैसे मैं स्टार्ट कर देती हूँ. व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क. तो मैं जनरेशनल कर्सेस क्लियरिंग का सेशन लेने वाली हूँ इस लाइव के एंड में. बट आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. क्वेश्चंस मतलब मैं टारो कार्ड रीडिंग या फिर इंट्यूटिव क्वेश्चंस नहीं बताने वाली हूँ कि मुझे मेरी लाइफ के बारे में बताओ वगैरह. ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो. ये क्लब हाउस पे हो रहा है मेरे साथ कि मैं जैसे ही कोई रूम ज्वाइन करती हूँ हर कोई मुझे पूछता है मैम मेरे बारे में कुछ बताइए ना. सो मैं परेशान हो गई हूँ. क्वेश्चंस मतलब जैसे कि मैं जो भी थेरेपीज़ करती हूँ उसके रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है कि ये कितना % एक्यूरेट है ऐसा कुछ पूछ सकते हो आप लोग. या फिर आप जो मुझे डीएम में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं काउंसलिंग कैसे वर्क करता है, थेरेपी कैसे वर्क करती है, कितना गारंटीड है, इसके रिजल्ट कैसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. अगर आपको वीडियो में आना है, रिक्वेस्ट करना है और क्वेश्चन पूछना है तो वैसे भी आप पूछ सकते हो. और जैसे ही आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तो मैं जनरेशनल कर्सेस क्लियरिंग आपको सिखाना चालू करूँगी. हाय हाय अजय. आस्क मी क्वेश्चंस. आस्क मी सम क्वेश्चंस. सो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने आप को. कुछ लोग आप में से मुझे ऑलरेडी जानते हैं तो मैं लोगों को हेल्प करती हूँ डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंजाइटी, स्ट्रेस, रिग्रेट, गिल्ट इससे बाहर आने के लिए हीलिंग मोडालिटीज़ के साथ. इज़ इट प्लासेबो इफेक्ट और इट रियली वर्क्स? यस, इट इज़ प्लासेबो इफेक्ट. एवरीथिंग यू बिलीव वर्क्स. आप कोई भी रिलीजन के रहो, कोई भी कुछ भी रहे, आप किसी भी गॉड को फॉलो करो, आप जो भी व्रत करो, जो भी मन्नतें मांगो वो सारी पूरी हो जाती है क्योंकि इट इज़ या यू नो मी. थैंक यू. सो तुम्हारा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है. आप ज्योतिषी के पास जाते हो और ज्योतिषी जो आपको बताता है उस पर आप बिलीव करते हो और वही रिपीटेडली सोचते हो एफर्मेशन की तरह तो वो रियलिटी में आता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है. थैंक यू अजय. सो प्लासेबो इफेक्ट की तरह ही वर्क करता है. हाय. सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन अबाउट माई वर्क कि ये किस तरह वर्क करते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग थेरेपीज़ और क्या क्या है. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम है CBT वगैरह. आई नो यू एंड यू नो मी. चेतन, आई नो यू. I know my audiences. So if you have question you can ask me or I'll start with the generational clearing session. So generational clearing क्या है? हमारे जो ancestors है हम तो अच्छे हैं, हमको पता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम प्योर है, हम इनोसेंट है, हमने तो किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया. फिर भी हमारे लाइफ में तो ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं ना. हमारे लाइफ में तो कुछ बुरा होता रहता है, ट्रेजेडी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में क्योंकि किसी ने हमारे एंसेस्टर को कुछ बद्दुआ दी थी. जैसे हमारे जो एंसेस्टर थे शायद ग्रीडी हो सकते हैं, शायद उन्होंने लोगों को अब्यूज़ किया हो इमोशनल वे में, वर्बल वे में. हम नहीं जानते किस वे में अब्यूज़ किया होगा, हमको नहीं पता. उन्होंने कुछ लोगों के साथ अन्याय किया हुआ है. हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ लोगों के साथ अन्याय किया और उन लोगों ने बद्दुआ दी कि तुम लोगों के बच्चों के और तुम्हारे आगे के जो जनरेशन्स रहेंगे ना उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी.
तो ये रहते हैं जनरेशनल कर्सेस. You can ask me questions. So you want to be in live video. You will ask me questions, right, Pratik? Okay, I'll add you. Hello, am I audible? Yeah, yeah. Hi. Hi, Aditi. Hi, Oh, how are what a you? great pleasant surprise meeting you for the second time today. Yes. Yeah, yeah. Okay. So I am conducting this live session regarding generational curses clearing, but you can ask me question regarding my profession. Uh, Anything. Pitrudosh. Pitrudosh. Okay. No, no. Yeah, Like ancestor. in Hindi, yeah. हाँ, हिंदी Yeah, पितृदोष. yeah, yeah. जनरेशनल कर्सेस म्हणजे पितृदोष. Yeah, my mother is So, totally into it. This like okay, this these pujas, they like annually these pujas happen. There's also like month that we call okay, Shraddh, where these pujas have to be conducted for okay, uh, yeah, so yeah. Oh, so okay. I mean, I believe we are restricting to this topic, like today, or you Not want me to? necessarily. You can ask me about my all my therapies, hypnotherapy or healing, or you can ask me questions regarding that, what I do, or if you Hypnotherapy would have be great. question, you can ask me. Huh? Hypnosis would be great. I'm totally into hypnosis. Like, Okay, because I've heard about it, and my intuition says it is believable. Like when you hypnotize something, the right, person believes like altogether everything that you tell him to do. right, right. So Yes. if we can reflect on that, that'd be great. Like how it works. Hypnosis is creating imagination illusion in person's mind. Hmm. First of all, hypnosis is a deep state of meditation. It is kind of a sleep. जैसे Yeah, dreamy state होता है ना, yeah. the way we dream at night. Hmm. Similarly, we put person into hypnosis and we make him visualize the thing we want him to visualize. Illusion, imagination. If Or he is maybe not confident, extract truths about him, like lying in his yeah, conscious. That is yeah. it. So we make paradigm shift in his life. He is Hmm. not confident in reality, but Hmm. subconscious mind does not understand the reality and illusion or imagination. It cannot differentiate between reality and imagination. So Okay, when okay. we put him to sleep in hypnosis and we Hmm. make him visualize something different, that Hmm. he is mentoring 5,000 people and he is guiding and he is talking to 5,000 people on stage, like this we make him visualize in hypnosis. So Okay, okay. he become familiar and acquainted to that. He become habitual, and Hmm. slowly in real life, in conscious state, he starts becoming less anxious. Social Actually, anxiety कम हो जाता actually, actually, the process of taking like me from this consciousness to hypnosis state, that is है. so like mind-boggling to me. Difficult. Like Okay. what do you say? Like, do you like pendulum that thing around the eyes, No, I don't or do pendulum thing. okay, I tell a person for reverse counting. So when you okay, do reverse counting, you yeah, have to give so much of concent. You have to focus a exactly, lot, exactly, yeah, 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 and you have to focus on your breathing also. And okay. so you fall asleep then. When you do reverse counting, you automatically fall asleep. You go deeper into your subconscious mind when you do reverse counting. Well, Yeah. that's sounds so beautiful as you are looking today, right now. Thank you. Can Okay. I ask a question if you don't mind? Like one Yes. question, that's all. Like about Okay. my financial future, if you can like take a card out and Not just have. tarot, or we can talk about it Okay, later. okay, Okay. okay. We can do it personally. I will do Sure, tarot sure, card reading for you later on sure. if you Actually, want. I thought I heard you ask me a question about yourself. That's why I asked. Yes. Okay. I'll guide you about that later on. Sure, sure. Sadhika is here. Okay. Okay, thanks for talking to me, Yeah. Yati. See Thank you. you. Yeah, yeah. Yes. See you. Bye. 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 No. If you want to ask me question or join in, you can request me. If you have question, you can comment below. You can ask me about the therapies or healing techniques I use, or I can start with the generational clearing session.
जनरेशनल क्लियरिंग क्या है, हिंदी में लेती हूँ मैं सेशन, सो मोस्ट ऑफ माय ऑडियंसेस विल अंडरस्टैंड कि जनरेशनल क्लियरिंग क्या है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है उन्होंने किसी के साथ अत्याचार किया है, इनजस्टिस किया है, वो लोगों ने बद्दुआएं दी है हमको, हमको नहीं दी है, हमारे एंसेस्टर्स को दी है कि आपके बच्चों के साथ, आपके अगले जनरेशन के साथ कुछ बुरा होगा, उस वजह से हमारे लाइफ में आज ऑब्स्टेकल्स है। तो उन ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए फॉरगिवनेस करना है हमको। तो यही है जनरेशनल क्लियरिंग सेशन। तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करके बैठना है। अगर आपको क्वेश्चंस है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन। आपको वीडियो में ज्वाइन करना है और क्वेश्चन पूछना है तो आप वहां पे पूछ सकते हो जनरेशनल कर्सेस के बारे में, कि एग्जैक्टली जनरेशनल कर्सेस मतलब क्या होता है। यस। हेलो, आर यू एबल टू ज्वाइन? हेलो, हाय। हेलो Hello. पुनीत Hi, सर, how are you? हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm fine. I'm fine. Great. ओके, I just saw your message. या, सोचा फोन कर लेते हैं. ओके। So I am now conducting session about generational curses clearing. So if you have any Generational? question, generational curses clearing. No, what is that? I didn't get you. Okay. To be frank. So हमारे जो ancestors रहते हैं, जो हाँ, भी हमारे पूर्वज है, एंसिस्टर्स है, उनको, हाँ, उन्होंने ना किसी पे तो भी अत्याचार किया, अनोइंगली, नोइंगली, हमको हाँ, नहीं पता। हमको पता है कि हम इनोसेंट है, हम प्योर है, हम अच्छे इंसान है। बट हमारे हाँ, एंसिस्टर सच में अच्छे इंसान थे क्या? हमको लगता है अच्छे ही होंगे, बट शायद हाँ, उन्होंने किसी पे अत्याचार किया है, इनजस्टिस किया है, किसी की जमीन हड़प ली है, हमको नहीं पता ना क्या किया। तो क्या हाँ, होता है, जो लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने बद्दुआ दी अपने एंसिस्टर्स को कि तुम्हारे आगे के जनरेशन के बच्चों का ना ऐसा ही होगा, देखना, सो एज यू रीप व्हाट गोज अराउंड कम बैक्स अराउंड। तो उस वजह से हाँ. हमारे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते, उस वजह से Okay. ऑब्स्टेकल्स आते कि हमको लगता हाँ, है ओ गॉड व्हाई मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हमको लगता रहता है। तो हमको नहीं हाँ. पता वो एंसिस्टर से आया हुआ है, बद्दुआ का रीजन मतलब वो है शायद से रूट कॉज। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मैं मेडिटेशन लूंगी, उसमें हमको विजुअलाइज करना है कि अननोइंगली नोइंगली हमारे एंसिस्टर ने जिन लोगों को दुख पहुंचाया होगा या फिर उनके साथ अन्याय किया होगा, उनसे हम Okay. माफी मांगते हैं, ऐसा हमको फॉरगिवनेस करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है ना, हमको विजुअलाइज होता है रैंडमली कोई तो भी लोग है और उनके साथ शायद से अन्याय हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हम फॉरगिवनेस पूछते हैं, तो हमारे लाइफ में भी चेंजेस होने लगते हैं, हम ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस Very करते हैं true. उनके लिए। तो जैसे ही हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, तो हमारी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाती है और हमारा भी माइंड प्रोग्राम हो जाता है कि अरे हमने फॉरगिवनेस कर लिया है तो हमारा ऑब्स्टेकल रिमूव होने वाला है। तो ये माइंड हाँ. प्रोग्रामिंग की वजह से हमारे लाइफ में एक्चुअल में चेंजेस हो जाते हैं, ऑब्स्टेकल थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये है जनरेशनल क्लियरिंग, कर्सेस क्लियरिंग। या, Okay. जी। How can I do it? तो और उसका नाउ कुछ करना मतलब ये पड़ेगा? सेशन जैसे, जी, उसका कोई कोर्स करना पड़ेगा? नहीं कोर्स नहीं, अभी ये सेशन जैसे ही खत्म हो रहा है ना, मतलब सबके क्वेश्चन पूछ के हो जाएंगे, तो मैं सबको बोलूंगी आंखें बंद करके बैठो, और फिर मैं विजुअलाइज कराऊंगी आपको, या फिर आप पर्सनली Okay. ऑफिस में आके भी कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे इफेक्टिव नहीं लगे तो बाद में भी हम कर सकते हैं। तो मैं उसका उसमें आपको विजुअलाइज कराऊंगी कि विजुअलाइज करो कोई तो भी अननोन लोग है जिनके साथ आपके पेरेंट्स ने या फिर एंसेस्टर्स ने कुछ अन्याय किया है, हमको नहीं पता क्या अन्याय किया हुआ है। तो सही हम बात. सिर्फ ऐसे ही रैंडमली फॉरगिवनेस पूछने वाले हैं कि हार्ट से हमारे कंपैशनेट वाइब्स निकल रहे हैं और वो लोग हील Okay. हो रहे हैं और वो लोग माफ कर रहे हैं, वो उनको बोलना है कि हमारी क्या गलती है, हम तो इनोसेंट है ना, आपने तो एंसिस्टर्स को बद्दुआ दिए, बट हम तो इनोसेंट है, हम अच्छे इंसान है, ऐसा बोलना है। तो उनके चेहरे पे, मतलब चेहरा दिखे ना दिखे, बट उनमें वो चेंजेस आ गए ऐसा देखना है, और वो विजुअलाइज Okay. करने से अपने लाइफ में भी चेंजेस हो जाते हैं। Okay. 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 जी, ओह ग्रेट. और नहीं, ऑफिस पे आके करता हूँ. यहाँ पे नहीं होने वाला है. चलेगा चलेगा, ओके, या, थैंक यू कल फॉर फोन ज्वाइनिंग, बाय। करता हूँ. बाय। नाइस. थैंक्स. यस।
सो नाउ आई विल स्टार्ट. शुरू कराओ अदिति अभी. ठीक है, मैं शुरू कराती हूँ. तो जितने भी लोग देख रहे हैं, आंखें बंद करके बैठिए. जितना अच्छे से आप फॉलो करोगे ये सेशन में, यहाँ पे अच्छे खासे फीस चार्ज करती हूँ, मेरे ऑफिस में लेती हूँ. तो आप अगर यहाँ पे कर रहे हैं, फ्री में आपको करने को मिल रहा है, तो आप कीजिए प्लीज. तो आंखें बंद कीजिए. जो भी लोग यहाँ पे है, आंखें बंद कीजिए. आप बाद में ये लाइव रिकॉर्डेड सेशन बाद में देख सकते हैं आईजीटीवी में. तो अभी आप आंखें बंद कीजिए. मैं जो इंस्ट्रक्शंस बोलूंगी वो आपको फॉलो करने हैं. क्लोज योर आईज. क्लोज योर आईज. Inhale through nose. Inhale through nose. Exhale through mouth. सांस ले. नाक से सांस लेनी है, मुंह से बाहर छोड़नी है. रिलैक्स हो जाना है. आंखें बंद करके बैठना है. रिलैक्स हो जाओ. नाक से सांस लेनी है, मुंह से बाहर छोड़नी है. Inhale through nose. Exhale through mouth. And relax. Your whole body is getting relaxed. Your whole body is getting relaxed. Close your eyes. Inhale through nose, exhale through mouth. You will get benefited if you do this. If whatever instructions I am giving, if you will follow these instructions, you will get benefited. Whatever I am talking during this session is getting deeper into your subconscious mind. It is getting programmed into your subconscious mind. You are going deeper into your subconscious mind. Your body is getting relaxed. Your whole body is getting relaxed. A wave of relaxation is moving through your body. Your whole body is getting relaxed. Now try to visualize that you are sitting on the top of the mountain. You are sitting on the top of the mountain. Try to visualize that you are sitting on the top of the mountain. Cool breeze is blowing. Sunlight is falling on your body. Each and every cell of your body is absorbing that sunlight. Each and every cell of your body is absorbing sunlight. This sunlight has power to transform your life. It has power to transform your personality. Your whole body is getting filled with golden colored sunlight. Your face is glowing, your body is glowing. Each and every part of your body is getting relaxed. All the blocks are getting removed from your body, from your mind, from your soul. You are feeling relaxed. You are going deeper into your subconscious mind. Now try to visualize a scenario, unknown scenario. Try to visualize a scenario where some random people are cursing your ancestors. Random people are cursing your ancestors. Try to visualize a scenario where random people are cursing your ancestors because your ancestors have made some kind of injustice to them. Try to visualize a scenario where some people are crying. They are feeling helpless, hopeless, disappointed, and they are cursing a lot towards your ancestors, and your ancestors are insensitive, rude to those people. Your ancestors are rude to those people, insensitive towards those people. Your ancestors don't care, and you are really angry about it. But now, on behalf of your ancestors, you are going to ask for forgiveness to those people. You are going to say to those people that we are innocent, we are pure hearted, we are good people.
We have not done any kind of mistake. Please forgive us on behalf of our ancestors. Whatever is done is done. Whatever our ancestors has done to you, whatever injustice they have done, we are really sorry about it. We are really compassionate towards you. We can empathize your situation. We are really sorry about it. We can't do anything about it. We are really sorry. Try to visualize those people. Their emotional state is changing. Their feelings toward you are changing. Try to visualize those people. Their emotions, their feelings towards you are changing. They are feeling sorry that you have to suffer because of those curses. And they are saying to you, I'm really sorry that I have cursed your ancestors. We are really sorry that we have cursed your ancestors like this. You are innocent, you are pure hearted, you are innocent, you didn't do any mistake. So we forgive you from bottom of our heart. We forgive you from bottom of our heart. We are really sorry that you have to suffer because of these curses. They are saying this to you. Random people are saying this to you, and slowly visualize positive energy around those people and around you. Those people are glowing with golden colored light. Aura of golden color is getting created around those people. You are smiling. Both of you have compassionate vibes towards each other. You can empathize each other and you have forgiven each other. And you are feeling light because you have released that feeling of injustice, feeling that, oh God, why me? And why this is happening to me? Why there are so many obstacles in my life? Why tragic situations are happening in my life? All these questions are getting released. You are feeling relaxed and light. You are feeling much lighter. And now you can rub your palms and keep it on your eyes like half cups. Keep it on your eyes and open your eyes, and now you will feel positive and refreshing. You can again do it watching this video in IGTV. Open your eyes. Those who were doing this meditation session can open your eyes. I have done it in very short because most of the people are joining, they are not doing meditation. How can we know that our ancestor did good or bad? We don't know, but most of the obstacles that are happening in our life, they don't have any reason. Is it our karma or is it our ancestors' karma? We don't really know. So we can ask for forgiveness and we can program our own mind. Someone want to join in the video. I will add that person. Let's see. I am good. Okay. Binit. I am good. You can watch this video again in IGTV. Those who want to join can join in the video. Can ask me questions. You can ask me question. Now, audiences, you can ask me questions. Those who want to join and ask me questions can join. Now you can also ask me questions about my profession, about hypnotherapy. I get it. This meditation just made me believe that obstacles are removed. So slowly your mind is programmed, and this is like a placebo effect because you believe. This is power of your subconscious mind. Whatever I have told you,
is going to change your life positively. Anything that you believe is going to change your life positively. Ask me some interesting questions regarding law of attraction, like regarding manifestation or hypnotherapy. Or I'll end this session. If you don't have any questions, I just end this session. Okay. Anyone has any question? Is it only technique of forgiveness, or there are other ways? There are other ways of forgiveness. There is a technique called Ho'oponopono Hawaiian technique. So this is really amazing technique to forgive anyone, anything in your life. Yes, Namraj, you have a question. You can ask me. Thanks for this session. Yeah, thank you, Shreyas, for attending this. Namraj has a question. You can ask me a question, Namraj. Either write it in comment or join in the video. Quick, fast. Do it fast. Any other question anyone has asked? I want to manifest my government job, but I fear too much of unsuccess. Success and failures are just outcome of anything you apply for. You just have to try. You just have to take that opportunity, grab that opportunity. You will either fail or either succeed. And you have to keep failing to succeed one day. How to cool down mind always aggressive? I'll let you know. Can hypnotism has negative effect on mind? If hypnotism is used negatively, it will have negative effect on mind. How to cool down mind? You can do reverse counting. When you do reverse counting, automatically your breathing pattern changes. Your breathing pattern slows down, and so automatically your mind cools down. When you do reverse counting, like 100, 99, 98, 97, 96, like this, if you do, your mind will cool down. Can hypnotism has negative effect on mind? Can have negative effect on mind. I have done it many times. What kind of hypnotism you have used? If you are using YouTube videos, then I don't think there are any negative effect on mind. The affirmations should be positive in present sentence or present tense, so it will not have any negative effect on your mind. You have to create it positively. For example, if I say, अगर मैं कहूँ कि affirmations जो है hypnotism में हम जो visualize करेंगे वो सब positive होना चाहिए. निगेटिव अगर होगा तो निगेटिव इफेक्ट होगा हिप्नोटिज्म का माइंड पे. जैसे कि हमारे भारत देश में कचरा बिल्कुल नहीं है, ऐसा अगर मैं कहती हूँ तो क्या होता है? विजुअलाइज क्या होता है? कचरा विजुअलाइज होता है ना भारत देश में. अगर मैं कहती हूँ भारत देश स्वच्छ है तो स्वच्छ दिखेगा आपको. ओके. तो इसी तरह हिप्नोसिस भी वर्क करता है कि आप जो स्क्रिप्ट है हिप्नोसिस की वो पॉझिटिव्ह सेंटेन्सेस होणे चाहिए. राशीचे रत्न खडेने आपल्या आयुष्यात कसे काय बदल होतात? राशीचे खडे, रत्न किंवा क्रिस्टल जे असतात त्यांच्यातून स्पेसिफिक व्हायब्रेशन्स क्रिएट होत असतात. एव्हरीथिंग हॅज व्हायब्रेशन्स. प्रत्येक गोष्टीमधनं काहीतरी ऊर्जा निघत असते आणि ते स्पेसिफिक रत्न वापरल्याने आपल्या आयुष्यात बदल होतात, कारण की ते त्या प्लॅनेट्सचे जे एनर्जीज असतात, फ्रिक्वेन्सीज असतात हर्ट्ज मध्ये, त्याच्याशी मॅच होणाऱ्या त्या फ्रिक्वेन्सी असतात. पण कधी कधी नकारात्मक पण होतात गोष्टी. जसा तुम्हाला तो रत्न सूट झाला नाही तर तुमचा ऍक्सिडेंट होईल, तुमच्या पायाला वारंवार लागेल, जखमा होतील, तर त्याचे निगेटिव्ह पण इफेक्ट होतात रत्नांचे. तर गायडन्स शिवाय उगीच रत्न वापरू नये किंवा कुंडलीमध्ये दिलंय म्हणून ते रत्न वापरायचं असं करू नये. तुमचा लाईफ पार्टनरचा व्हिडिओ खूप युजफुल होता. थँक्यू चिन्मय. युट्यूबवरचा व्हिडिओ आय थिंक. ओके, गॉट इट. ओके.
I use positive affirmation all the time. I got this intuition while ago for better. Very good, Pratik. तर affirmation पॉझिटिव्हली बनवले पाहिजेत किंवा आपण आपल्या आयुष्यात जे पण बोलतो, मराठी, हिंदी, ओके, सो हम हमारी लाइफ में जो भी कर रहे होते हैं, जो भी बातें करते हैं, हम हमारी लाइफ के बारे में एवरी सेंटेंस एक्ट्स एज अ एफर्मेशन. तुम शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो, तुमको ओवर स्मार्ट लड़की नहीं चाहिए, ओवर एम्बिशियस लड़की नहीं चाहिए, ऐसा तुम बोलोगे तो तुमको वैसी ही लड़की मिलेगी. बिकॉज वॉट यू हेट इज वॉट यू अट्रैक्ट. हेट्रेड हेट्रेड जो है इमोशन, लव से भी ज्यादा स्ट्रांग है. अगर आपने आर्या मूवी देखा होगा तो वो लड़की फाइनली जिससे नफरत करती है उसी से शादी कर लेती है. तो किसी से नफरत मत करो एक तो, और ये मत कहो कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता. तुम क्या नहीं करना चाहते वो मत अट्रॅक्ट करो, तुम क्या चाहते हो वो विज्युअलाइज करो. प्लीज हा लाईव्ह सेव्ह करून ठेवा. ओके, नक्की मी सेव्ह करेन हा लाईव्ह. आणि अजून कोणाला काही क्वेश्चन असेल तर मला विचारा. किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे पूछना. तो लड़कियां जैसे कहती है, आजकल की लड़कियां, फॉर एग्जाम्पल शादी के लिए लड़का देखने जा रहे, मैं किसी के घर में काम वाली बन के नहीं रहना चाहती. तो वो क्या अट्रैक्ट करती है? वो वही डेस्टिनी अट्रैक्ट करती है, बिकॉज उनको विजुअलाइज हो चुका है वो चीज. तो हमको पॉजिटिव विजुअलाइज करना जरूरी है. Yes, positive affirmation and visualization do help in achieving your goals. So even if मतलब हाफ वे भी हो रहा है तो भी हो रहा है ना पॉजिटिवली, को 50% भी अगर वर्क कर रहा है पॉजिटिव एफर्मेशन विजुअलाइजेशन, तो आप ऐसा करो 50% वर्क कर रहा है ना. आपका गोल क्या है? 5 लाख रुपए कमाना है पर मंथ. तो आप विजुअलाइज करो कि आप 10 लाख कमा रहे हो. आपका जितना भी गोल है ना उससे थोड़ा आगे का गोल रखो. आपको लगता है आपकी जो कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा आगे का गोल रखो, तो वो हाफ तो भी आप अचीव कर पाओगे ना. कोणता स्टोन आपण यूज केला पाहिजे म्हणजे कशावरून ते ठरते. सो आपल्यामध्ये ज्या कमतरता असतात, जेवढे पण फ्लॉज आहेत आपल्यामध्ये, किंवा आपले कुंडलीचा थोडाफार अभ्यास करून, हमारी जो कुंडली रहती है उसका थोड़ा स्टडी करके डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टोन यूज करना चाहिए हमने. तो जो कभी कभी जो ग्रह प्लैनेट वीक है तो लोग उसके स्टोन सजेस्ट करते हैं. बट जो स्ट्रांग है ना तुम्हारे प्लैनेट्स, उनको और स्ट्रांग कर दिया अगर तुमने स्टोन्स पहन के, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा. क्योंकि अभी ऐसा है कि ऑलरेडी तुम्हारा जो ग्रह वीक है उसके हाथ में तुम बंदूक दे दोगे, ऐसा हो जाएगा. अगर तुम वीक ग्रह के हाथ में स्टोन दे दोगे तो निगेटिवली भी वर्क कर सकता है. तो थोड़ा सा स्टडी किए बिना ये सब करो ही मत. हाय अदिति, हाउ आर यू? आई एम फाइन. बुकर स्पॉटेड. अनिकेत, फुल वोकैबुलरी ग्रामर चेंज करने की जरूरत है. किसको? मुझे? प्रतीक, किसको चेंज करने की जरूरत है वोकैबुलरी एंड ग्रामर? तो जिनको भी लैंग्वेजेस सीखने हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस, वो ड्यूओलिंगो नाम का ऐप ज्वाइन करो. DUOLINGO. मल्टीपल लैंग्वेजेस आप वहां पे सीख सकते हो फन वे में. आर्ट डेकोर्स, बट पीपल समटाइम्स मेक फन एंड से बहुत ज्यादा सोच रही है. किस बारे में? आप गुस्से के बारे में थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था आर्ट डेकोर्स आपने. सो पीपल मेक फन एंड से बहुत ज्यादा सोच रही है. फन मतलब सरक्याज्म, सरकास्टिक वे में बोलने वाले लोगों को तो हटाओ. मैं तो ऐसे लोगों से बहुत नफरत करती हूँ. जोक्स मारने हैं ना तुम लोगों को तो संटा बंटा के जोक्स बताओ तुम लोग. सरकाज़म मतलब किसी के दिखने के ऊपर तुम हंसी मजाक उड़ा रहे हो, या फिर किसी के अज्ञान पे मजाक उड़ा रहे हो ना. कोई भी इंसान अगर कोई अज्ञान है ना तो वो कवर किया जा सकता है. मैं जब बचपन में मतलब मुझे ना एवेंजर्स के बारे में नहीं मालूम था, क्रिकेट का नॉलेज नहीं था, मुझे किसी चीज का नॉलेज नहीं हुआ करता था, स्पोर्ट्स का नहीं और किसी भी चीज का नहीं. तो मेरे कजिन्स मेरा मजाक उड़ाते थे. बट अभी मुझे सब चीजों का नॉलेज है, उनसे ज्यादा नॉलेजेबल हूं मैं. तो ऐसा नहीं रहता है. ये मजाक उड़ाने वाले लोग जो रहते हैं वो खुद की इनसिक्योरिटीज, खुद के फियर्स दूसरे के ऊपर थोपते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कि खुद सुपेरियर बनने के लिए. तो तुम ऐसा सोचो ही मत. यू आर ऑलरेडी सुपेरियर. वो तुमको ड्रैग डाउन करना चाहते हैं, नीचे खींचना चाहते हैं. थिंकिंग ऑफ बिगर ड्रीम्स. खुद के ड्रीम्स बताओ ही मत किसी को, सिर्फ अपने ड्रीम बुक में लिख के रखो. और ऐसे इंसान को बताओ जो तुम्हारे से ऊपर के लेवल पे, जिसको फर्क ही नहीं पड़ेगा तुम्हारा ड्रीम सुन के.
मल्टीपल लैंग्वेजेस का कौन सा ऐप है? ड्यूओलिंगो नाम का, DUOLINGO। मैं यहाँ पे टाइप करूँ क्या कमेंट बॉक्स में? पर ये वीडियो सेव करने पे भी ये कमेंट्स बाद में नहीं दिखने वाले, तो हमें पॉजिटिव वोकेबुलरी और ग्रामर यूज करनी चाहिए। आई मींट, ओके, यस। अपने जो बड़े सपने ना सबको मत बताओ। लोगों को क्या होता है ना, हम जब फ्रेंड्स को बताते हैं ना अपने बड़े सपने, तो हमारे जो एकदम क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, उनको लगता है अरे ये इंसान तरक्की करके मिलीनियर बन जाएगा, USA चला जाएगा और हम यहीं पे रह जाएंगे, हम बेचारे गरीब। ऐसा फ्रेंड्स और हमारे कुछ रिलेटिव सोचते हैं, वो ट्रैक डाउन करते हैं और इसलिए मजाक उड़ाते हैं आपके सपनों का, और आप भी फिर डिस्करेज हो जाते हैं और उसके बाद आप कुछ नहीं करते। यू डोंट डू एनीथिंग। नहीं, दोस्तों से नहीं शेयर करने अपने बड़े ड्रीम्स को, सिर्फ विजुअल। आप ऐसे लोगों से शेयर करो जो लोग समझ पाए अपने ड्रीम्स को। जो मजाक उड़ाएंगे ऐसे लोग किस काम के हैं? कट दोज पीपल आउट ऑफ योर लाइफ। Is it good to praise someone even if they don't have quality just on the basis of visualization? Not every time तुम तारीफ करते रहोगे किसी की और सामने वाला अलग ही इल्यूजन में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसके बेहतरी के लिए होगा, उसको मोटिवेट कर रहे हो आप, उसके लाइफ के अच्छे के लिए अगर आप उसको प्रेज कर रहे हो तो अच्छी बात है। बट अगर वो इल्यूजन में चला जाएगा, अरे मैं तो ओवर स्मार्ट हूँ, मेरे को ही सब समझता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा हर बार नहीं हो सकता पॉसिबल कि तुम तारीफ करते रह जाओ। इसके लिए ना तुम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेजी, ये जो बुक है ये पढ़ो आप, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे तारीफ करनी है, कहाँ पे रुक जाना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। विनीत, आप लाइव वीडियो में आना चाहते हो, पर आप क्या मतलब, आई डोंट थिंक कि मैं आपको अभी वापस इनवाइट करूंगी। आपको अगर क्वेश्चन है तो ही आप लाइव में आ सकते हैं, मेरे साथ क्वेश्चन पूछना है तो। आपके घर के सोफे और बेडशीट देखने के लिए मैं नहीं इनवाइट करूंगी लोगों को, ओके? सब लोग देख रहे हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस, फेमस डायलॉग फ्रॉम शाहरुख खान मूवी, अगर किसी चीज के लिए, ओके, दिल से चलो तो पूरी का जयंत। आपका ना ऑटो स्पेल से पूरा आपका ना सेंटेंस चेंज हो चुका है। वो डायलॉग ये है कि अगर किसी दिल अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। तो आपका सेंटेंस थोड़ा चेंज हो गया ऑटो स्पेल के वजह से, राइट? इवन ये जो सेंटेंस है, ये जो डायलॉग है, सेम डायलॉग पोलो कोलो की जो बुक है अल्केमिस्ट, उसके अंदर है कि एवरी पार्ट ऑफ यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स व्हेन यू वांट समथिंग। तुम पूरे दिल से जब कोई चीज को चाहते हो तो तुमको वो मिल जाती है। Duolingo for learning languages. Yes, perfect. Easy. Yes. I support everyone in their dreams. Very good, Pratik. You are very nice human being. Yes, I read one chapter of How to Win Friends. Beautiful book. I will read it full. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का, तो बोर होता है, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बुक पढ़ते पढ़ते। तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब से उसका ऑडियो बुक डाउनलोड कर लीजिए या फिर सुनिए वहां पे यूट्यूब पे। तो वो ऐसे 7 घंटे 9 घंटे का बुक रहता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए 3 घंटे मेरे पास फ्री है, 3 घंटे आप सुनोगे और साथ में बुक हाथ में लेके पढ़ोगे, तो ज्यादा अच्छी तरह से आप पढ़ पाओगे। जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे स्कूल में कि दूसरा बच्चा पढ़ रहा है और हम बस उंगली ऐसे रख के कि हाँ यहाँ पे चल रहा है, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, अच्छे से आप पढ़ पाओगे। यस, द अल्केमिस्ट भी बहुत अच्छी बुक है पोलो कोलो की। यस, हाय फैजान। यस, ट्रू। एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन? यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Or I'll end the session if no one has any question. Anyone has to join in this app. Storytel app has all audiobooks. I don't know, but वो paid app है शायद से, मे बी Storytel सारे बुक्स शायद से अवेलेबल नहीं होंगे। नाइस सजेशन, ऑडियो बुक। यूट्यूब पे ना काफी सारे बुक्स फ्री में है, ऑडियो बुक्स आप नाम डालोगे आपको मिल जाएंगे। अदिति के मुंह से अपने बारे में पॉजिटिव एफर्मेशन मिला, आई एम लकी। ओहो, या यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। Yeah, how are you doing? I am doing fine, Peta.
आर्ट डेकोर्स, ड्रीम को सच होने के लिए कोई टिप्स? ड्रीम को ऐसे क्या ड्रीम, आप मुझसे ना बाद में वापस बात करना डीएम में, मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ शायद. वाई यू शेयरिंग योर नॉलेज फॉर फ्री? आई कीप ऑन शेयरिंग माई नॉलेज फॉर फ्री ऑन यूट्यूब ऑलरेडी. सो लाइव में कनेक्ट होना लोगों से और बातें करना बहुत अच्छा बढ़िया लगता है. और हर बार मैं सेम ही बोलूंगी ऐसा नहीं है ना, टेक्निक में बता रही हूँ यहाँ पे, बट हर बार मैं अपग्रेड करती जाऊंगी ना. मे बी माई द वे ऑफ टॉकिंग, एक्सप्रेशन, जेस्चर सब चेंज होता जाएगा. अभी मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, थोड़े दिन में पतली हो जाऊंगी या फिर वापस और मोटी हो जाऊंगी. तो एवरी टाइम इट विल बी चेंजिंग ना, तो ऑडियंस भी चेंज होते रहेंगे. ये सारे ऑडियंस अभी डिफरेंट है, तो जो लोगों के फ्रीक्वेंसी मैच है मुझसे वो लोग सुन रहे हैं यहाँ पे. कुछ लोग आएंगे मेरे पास ऑफिस में सेशन लेने के लिए, यहाँ पे लाइव देख के, क्या अरे यार अक्लमंद लड़की है, ये सच में हिप्नोथेरेपिस्ट है, तो इनके पास जाना चाहिए और ये जेन्युइन है, ऐसा भी लगेगा. अगर मैं बोलूंगी कि नहीं, पेड सेशन ही, मैं फ्री में कुछ नहीं दूंगी, तो लोग क्यों जुड़ेंगे? लोग तभी जुड़ते हैं तुमसे जब तुम एक अच्छे ह्यूमन बींग हो. तो काफी बार ऐसा हो जाता ना, हमारे दोस्त रहते और उनका नेचर रहता ना वो इतना अच्छा रहता है. मतलब अगर डेल कार्नेजी के बुक पढ़ने के बाद कुछ सीखने को मिला है तो वो है इमोशनल इंटेलिजेंस. कंपैशन के साथ लोगों से जुड़ोगे ना, तो वो लोगों को तुमसे खरीदना नहीं है ना, तो भी वो लोग आके खरीदेंगे तुमसे, ऐसा रहता है. सो फ्री ऐसा कुछ नहीं रहता है. नॉलेज तो फ्री अवेलेबल है ऑलरेडी, यूट्यूब पे, गूगल पे है, सब जगह पे फ्री में नॉलेज अवेलेबल है. काफी सारे लोगों ने फ्री के कोर्सेज डाल रखे हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, जैसे कोर्सेरा है, यूडेमी है, ऐसी जगह पे डाल रखे हैं ऑलरेडी. तो एवरीथिंग इज ऑलरेडी फ्री इन दिस यूनिवर्स, ऐसा देखा जाए तो. मैं यहाँ पे पर्सनली किसी को कुछ गाइड नहीं कर रही हूँ ना, फ्री में सेशन थोड़ी दे रही हूँ. कभी कभी वो भी देती हूँ मैं, उससे मुझे ही दुआएं मिलती है. तो जो भी बद्दुआ है वो सारी कैंसिल हो जाती है वहां पे. अच्छे कर्मा जनरेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे अच्छा काम करके. पण मग जी मुलगी मनापासून आवडते आणि रिलेशन मध्ये पण होती, मग ती का सोडून जाते? आणि जर आपल्याला मनापासून आवडते तर ती मिळत का नाही? कारण तिच्यासोबत तुमचं कार्मिक कनेक्शन नाही असतं सागर. कार्मिक कनेक्शन असं कनेक्शन आहे की जिथे आपण देवाणघेवाण करत असतो. सो बऱ्याचदा ना, आतापर्यंत मी जेवढे काउन्सिलिंग केलेले आहेत, जितने मैंने काउंसलिंग किए ना पूरे अभी तक 7 सालों में, उसमें मैंने देखा है कि काफी बार ना लोग बताते हैं कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है बाहर, मेरे बीबी के साथ मेरा पटता नहीं है, पर मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता. तो फाइनेंशियली जो एक्सचेंज है ना उनका, एनर्जी एक्सचेंज, वो उस तरह का है. बट इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज किसी और के साथ है, तो वहां पे ऐसे लव ट्रायंगल वगैरह होते हैं. तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा नहीं वर्क करेगा कि मेरे को जो लाइफ पार्टनर चाहिए वही मेरे लाइफ में आ जाना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैं उसी से शादी करूं. तुम्हारा कार्मिक कनेक्शन ही नहीं है, या फिर तुम मन के अंदर ना, तुम अपने आप को सोचते हो की मैं डिझर्व ही नाही करता उससे शादी करणं. म्हणजे तुम्ही स्वतःच्याच मनात आहे ना, तुम्हाला स्वतःला लायक नसतात समजत त्या मुलीशी लग्न करण्यासाठी, आणि त्याच्यामुळे त्या मुलीला पण कधीच वाटत नाही की तुम्ही लायक आहात तिच्या, आणि म्हणून ती पटकन पटत नाही तुम्हाला. म्हणजे ते मुलगी असो किंवा एखाद्या मुलीला एखाद्या मुलावर प्रेम असेल, तिला असं मनात वाटत असतं आपण डिझर्विंग नाहीये. सो इथे सेल्फ वर्थ इश्यूज असतात. याच्यावर मी परत एकदा सेपरेट लाईव्ह सेशन ठेवेन की कशामुळे होतं हे, वाय वन साइडेड लव्ह का सक्सेसफुल नाही होत, की लॉ ऑफ अट्रॅक्शन ने मॅनिफेस्ट नाही होत तो पार्टनर, का बरं? देर इज एन ऍप कॉल्ड ब्लिंकिस्ट, बट इट्स प्रीमियम वन. किस चीज के लिए है ये ब्लिंकिस्ट? मेडिटेशन के लिए है क्या राघव? यू आर सो कूल एंड फ्रेंडली, थैंक यू. आर्ट डिकोर्स, मेरी फीमेल वर्जन कौन? प्रतीक, व्हाट आर यू सेइंग? होला या मलक. आई वांट टू लर्न न्यूमरोलॉजी, एनी सजेशन? मेरे पहचान के एक सर है जो न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी वो बैचेस ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो वास्तु भी सिखाते, तो अलग अलग सिखाने वाले लोग रहते हैं. वैसे तो आप यूट्यूब से भी काफी लोगों से फ्री में थोड़ा नॉलेज गेन कर सकते हो. और जब आपको लगे कि ये बेस्ट इंसान है तो उसको डायरेक्टली कांटेक्ट करो, कॉल करो, रिसर्च करो ना, 10-15 लोगों के वीडियो देखो यूट्यूब पे न्यूमरोलॉजी के, और सबसे बेस्ट जो लगे, जिसके साथ आपका वाइब मैच हो ना, क्लिक हो जाए, जैसे सोलमेट क्लिक होते हैं ना, ही इज द वन, वैसा आपको टीचर का भी क्लिक होगा माइंड में. या मैंने यहाँ पे रिंग लाइट जो लगाया है, इसके लिए मेरी आंखें ऐसे चमक रही है, और पता नहीं ये इफेक्ट के अंदर मेरे
आंखों का कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया है. थैंक यू विशाल. Anyone has any question? Anyone want to join in the video to ask questions? That app gives audio summary of a book. समरी के लिए ना बहुत सारे चैनल्स भी है. एक बहुत अच्छा चैनल था जो हमने सब्सक्राइब किया था, कि ऑडियो समरी सुन के फिर हम डिसाइड करते थे कि वो बुक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. क्या नाम था? देर आर फ्यू चैनल्स ऑन यूट्यूब जिसमें लोग हिंदी में भी समरी बताते हैं, बुक की ऑडियो समरी. कुछ लोग इंग्लिश में बताते हैं और वो समरी सुन के ही बुक के अंदर क्या है वो एग्जैक्टली पता चल जाता है. उसके ऊपर जिसको फिर आगे जैसे ट्रेलर रहता है ना, वैसे वो समरी बहुत इफेक्टिव रहता है. सो एनीवन हैज टू ऐड समथिंग? एनीवन वांट टू जॉइन इन द वीडियो? राघव, आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्या? तो मुझे बोलो, मैं इनवाइट करती हूँ. यहाँ पे किसने बोला है कुछ? नहीं, मुझे नहीं ऐड करना. स्पैमर लोगों को नहीं ऐड करूंगी मैं. तो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, नहीं पूछना है तो बोलो, तो मैं एंड कर दूंगी आज का सेशन यहीं पे. और मुझे फीडबॅक बताना की आपको कैसा लगा, जिन लोगों ने किया फॉलो. मला खरं तर तुमच्याकडूनच रेकी शिकायची आहे, पण तुमची नाशिक. अरे, मी व्हिडिओ कोर्स बनवला आहे सागर, आणि मी तो व्हिडिओ कोर्स आता तुम्ही ऑनलाईन शिकू शकतात माझ्याकडून रेकी, आणि मराठीमध्ये बनवलाय मी कोर्स. आय हॅव मेड अ कोर्स, रेकी ऑनलाईन व्हिडिओ कोर्स फॉर दोज पीपल हु लिव्ह फार फ्रॉम अवे फ्रॉम मी. पुण्यात कोणी आहे का जे चांगले तुमच्या ओळखीचे ज्याच्याकडून शिकू शकेल? मी व्हिडिओ बनवलेले. तुम्हाला शिकायचं तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करा, डीएम करा, नाही तर मला कॉल करा आणि विचारा. जर तुम्हाला खरंच वाटत असेल की मी तुमची गुरु बनण्याच्या योग्य आहे, तरच तुम्ही माझ्याकडून शिका. माझं असं काहीच म्हणणं नाहीये की तुम्ही माझ्याकडूनच शिकलं पाहिजे. म्हणजे मी तुम्हाला सजेस्ट करेन अजून कोणकोणते गुरु आहेत, कारण रेकीमध्ये असा रूल आहे की लेवल 1 ज्याच्याकडून शिकलं त्याच्याकडनंच सगळ्या लेवल तुम्हाला शिकाव्या लागतात. जिससे आपने एक फर्स्ट लेवल सीखी है उसी से सारे लेवल सीखने पड़ते. आप अगर मुझसे सीखेंगे एक लेवल, फिर बाद में किसी दूसरे इंसान के पास जाएंगे तो वो इंसान बोलेगा वापस पहले से सीखो. वेरी नाइस सेशन. थैंक यू फॉर द सेशन. लर्न क्वाइट अ लॉट. यू आर सच अ नाइस पर्सन. थैंक यू. राव साहेब हर्ष. सो स्पॅम नसेल करणार तर मी ऍड करत आहे. ओके. काय क्वेश्चन असेल तर? येस, आस्क मी क्वेश्चन. आय डोंट थिंक. कैसे हो? हाँ, प्रश्न विचारा, समोर या. हाँ, येस, ओके. वो 20 चल रहे थे हेलो. इस टाइम पे. हेलो. जी, हाय, कैसे हो? बोला. ओके, तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये क्वेश्चन विचारू शकतात जर तुम्ही व्हिडिओ मध्ये नाही विचारू शकत असाल तर. तुम्ही आधीच तुमचा कॅमेरा सेट करून घ्या, म्हणजे तो डिस्टर्बन्स सगळा येणार. कारण हे रेकॉर्डेड सेशन मी सेव्ह करणार आहे आणि तिकडे IGTV मध्ये टाकणार आहे ना. सो ओके, आय थिंक आय विल एंड द सेशन. कोणाला काही क्वेश्चन विचारायचं आहे का अजून पण? शेअर अन इन्सिडेंट अबाउट हिप्नोथेरपी. टॅप क्वेश्चन टू आन्सर. इन्सिडेंट अबाउट हिप्नोथेरपी म्हणजे काय? म्हणजे काय इन्सिडेंट शेअर करू मी हिप्नोथेरपी बद्दल? लोक जातात, हिप्नोटाईज होतात, व्हिज्युअलाइज होतं, पास्ट लाईफ मध्ये जातात, मागचे जन्म बघतात. लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं, और इंसिडेंट्स मतलब उनका एक्सपीरियंस बताऊं. ओके. सो अभी जैसे इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बचपन में ना मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, और ऐसा इनजस्टिस है कि मैंने किसी को नहीं बताया. फॉर एग्जाम्पल ना, टीचर ने मुझे बहुत गंदा डांट दिया है, बहुत ही गंदा डांट दिया है. ऐसा डांटा है कि मेरा ना सेल्फ एस्टीम ही लो हो गया. उस दिन से ना मुझे लगने लगा कि मैं यार आई एम द वर्स्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट अगलीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. या फिर पता नहीं यार, कुछ बोल दिया मुझे, थिल्लर वगैरह टाइप से ऐसा कुछ बोल दिया, बुरा बोला कुछ, और मेरा ना उसका मेरे मन पे बहुत असर रह गया. सबकॉन्शियस माइंड पे है वो सब.
तो हिप्नोथेरेपी में क्या करती हूँ, अभी की मैं, ओके, अभी की मैं उस 5 साल की या फिर 7 साल की अदिति से मिलती हूँ। मैं विजुअलाइज कराती हूँ कि मी एज अ पेरेंट मीटिंग दैट 7 year child, 7 year old Aditi, and I am counseling her. I am compassionately counseling her, telling her I am there for you. किसने बुरा बोला तुमको? मैं हूं ना। किसने बोला? उसको जाके मैं डांटूंगी, तुम्हारी साइड लूंगी मैं, और मैं तुम्हारे फेवर में हूँ। इस तरह से मी एज अ पेरेंट एंड मी एज अ चाइल्ड, उसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। सो दिस इज इनर चाइल्ड हीलिंग। सो इस तरह से हिप्नोथेरेपी वर्क करता है। इवन फॉर एग्जाम्पल टीनेज में ब्रेकअप हो गया, किसी लड़के ने, टॉक्सिक गाय, हाँ टॉक्सिक गाय ने मुझे हर्ट किया, कुछ तो भी बहुत इंसल्टिंग बोला, मेरी औकात निकाली, समथिंग लाइक दैट। तो मी एज अ पेरेंट नाउ विल काउंसिल दैट वर्जन ऑफ आदिति, हार्ट ब्रोकन वर्जन ऑफ आदिति। फॉर एग्जाम्पल 18 year old या फिर ठीक है 16 year old आदिति हार्ट ब्रोकन है, और मी एज अ पेरेंट आई विल टेल यू आई एम देयर फॉर यू। किसने बोला तुमको? कौन है वो होता कौन है ऐसा बोलने वाला? मतलब ये जो हम फ्रेंड्स को बोलते हैं ना मोटिवेट करने के लिए, यही हम विजुअलाइज करके खुद ही खुद से बोलते हैं। और हमारे जो लाइफ की जर्नी होती है ना, वो हमने ना सबसे क्लोजली देखी होती है, हमने बहुत करीबी से सब कुछ देखा है हमारी लाइफ का, हमारे लाइफ का दर्द, हमारे लाइफ के सैक्रिफाइसेस हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। सो हम खुद हील कर सकते हैं अपने लाइफ को हिप्नोथेरेपी के साथ। मैं बस एक गाइड करने वाली इंसान हूँ, बस एक रास्ता दिखाने वाली इंसान हूँ, दैट्स इट। तो इस तरह से वर्क करता है। ये है एक प्रकार का इंसिडेंस मैंने बताया कि कैसे वर्क करता है हिप्नोथेरेपी। कशी आहेस? मी खूप छान आहे. इररिप्लेसेबल लीगसी. इंस्टाग्रामचे युजर नेम्स कोण आहेत मला लक्षात नाही राहत नावं. मग मला काहीच प्रश्न नाहीये, असं वाटतं तुम्ही खूप छान सांगितलेलं आहे. थँक्स. थँक यू चेतन. सेंड यू डीएम. सेल्फ हीलिंग इज डैम गुड. यस, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। किसी को आना है वीडियो में अभी भी तो मुझे बताओ, मैं इनवाइट करती हूँ। क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो। अगर मैंने सेशन एंड करना है तो वो भी मुझे बता दो, तो मैं बाय बाय करके चली जाऊंगी दूसरा काम करने। टेल मी. ओके, जय पवार, हाय. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. जर हा व्हिडिओ तुम्ही स्टार्टिंग पासून पाहिलेला नसेल, अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखा होगा तो मैं आईजीटीवी पे अपलोड करने वाली हूँ. तो अगर आप ये व्हिडिओ, जर हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल स्टार्टिंग पासून, तर मी आयजीटीव्ही वर टाकणार आहे, तुम्ही तो तिकडे बघू शकता. लेट्स एंड. येस, so you can watch this video later on in the IGTV if you have not watched it right now, right here, if you have joined it late. Okay, thank you. Bye. धन्यवाद.